एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। जब भी आप अपने ग्लैंड को, अपने थायराइड ग्लैंड को पूरी तरीके से डिटॉक्स करते हैं तो न सिर्फ आपको ऑटो इम्यून जो होता है वो रिवर्स होता है, न सिर्फ आपका जो TSH होता है वो नॉर्मल रेंज में आने लगता है, बल्कि आपके जो एंटीबॉडीज हैं जो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं अपने सप्रेस होते हैं नेचुरल वे में। और इसी को सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। टोटल ये वीडियो डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर है कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं जिससे कि आपका थायराइड ग्लैंड भी डिटॉक्स होता है। मैंने डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें बहुत सारी चीजों को बताया है, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स बताए हैं। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था टर्मरिक के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत पावरफुल एंटीबैक्टीरियल है। लेकिन एक्चुअली टर्मरिक और इसकी तरह के बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स, जैसे कि कुछ फ्रूट्स होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ ऐसे पल्सेस और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये काफी अच्छा डिटॉक्सिफायर है। ये हमारी बॉडी के अंदर से काफी अच्छा डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को। इसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, काफी हमारे जो बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल सर्वाइव कर रहे हैं उन सबको बाहर निकालने में ये काफी हेल्प करता है। पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, लेकिन कई बार हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे डिटॉक्सिफायर को भी रीजनरेट करती है या उसको इनहेंस कर देती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि हमारा ये प्रोसेस जो होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे कि केसर होता है, हल्दी होती है, ये सब चीजें हमारी बॉडी को डिटॉक्स तो करती हैं, लेकिन साथ साथ एक ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट को भी रीजनरेट करती हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन किसी रीजन से ये बना नहीं रही है। तो ऐसे ही एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का नाम है ग्लूटाथियोन। आज मैं बात करूंगी ग्लूटाथियोन क्या करता है, क्यों जरूरी है, किस तरीके से हमारे ग्लैंड के साथ ये इतना इफेक्टिव काम करता है, और कैसे ग्लूटाथियोन लेने से या अपनी बॉडी के अंदर बढ़ाने से या किसी फूड आइटम से अगर ये इनहेंस करते हैं, तो अगर इसके सप्लीमेंट लेते हैं तो कौन सा सप्लीमेंट सही होता है, ओरल या फिर इंजेक्शंस, क्या चीजें हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हालांकि मैं इतना आपको जरूर बोलूंगी कि अगर आप ग्लूटाथियोन को अपनी बॉडी के अंदर चाहे किसी भी रूप से, चाहे खाने से या किसी तरह के फूड आइटम से या फिर सप्लीमेंट से, अगर अपनी बॉडी के अंदर उसको बढ़ा देते हैं तो आपके जो ऑटो इम्यून है वो रिवर्स होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो ओवर एक्टिव एंटीबॉडीज हैं जो आप ही के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो लोअर डाउन हो जाते हैं, जिससे आपका TSH भी लोअर डाउन होता है। आपकी स्किन, आपके बाल, आपके पूरी जो ऑल ओवर जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिटॉक्स होते हैं। और इसी डिटॉक्सिफिकेशन के साथ जो आपका ग्लैंड होता है वो भी डिटॉक्स होता है। एक चीज याद रखिए, हमारा जो ग्लैंड होता है वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है जो कि बहुत सारे टॉक्सिन्स को सोक करके रखता है, और इसी वजह से वो जो T4 और T3 का जो सिक्रीशन होता है वो रुक जाता है। जब जो ग्लैंड होता है उसके जो पोर्स होते हैं जिससे T4 और T3 सिक्रीट होते हैं, तो वो सिक्रीशन कम हो जाता है, क्योंकि आपके जो ग्लैंड के जो पोर्स है वो ब्लॉक हो गए हैं, और वो ब्लॉक किस चीज से होते हैं, टॉक्सिन्स से। तो इसी के ऊपर इसको समझना, और इसी के ऊपर मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। ग्लूटाथियोन जो होता है वो चीप फॉर्म में भी मिलता है, काफी सारे चीप डिटॉक्सिफायर जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी मार्केट में आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर अमेजोन पे भी मैंने देखा है, काफी सारी रेंज देखी है मैंने सप्लीमेंट्स की। इवन तो अगर मैं ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंट की बात करूं तो जिसमें लिपोसोमल फॉर्म आता है ग्लूटाथियोन का, वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म होती है ग्लूटाथियोन की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उसकी रेंज जो है 6000 7000 इस तरह से उसकी रेंज है। तो लेकिन ये काम भी फिर उसी तरीके से करता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस तरह का सप्लीमेंट आज ही बाय कर लें, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर आप लैक्टेटिव मदर हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, या फिर आपके किसी तरह की लिवर, किडनी या फिर ब्रेन में किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग अगर आई हुई है, तो आप इस तरह के सप्लीमेंट को कभी मत लीजिए और खाइए भी मत, क्योंकि ये आपकी बॉडी के ऊपर कई बार एडवर्स इफेक्ट भी डाल देता है। तो जब भी आप इस तरह के सप्लीमेंट लेते हैं तो अंडर ऑब्जर्वेशन लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी तरह की ग्लूटाथियोन का कोई भी अच्छा सप्लीमेंट अगर आप बाय करते हैं, लेते हैं, तो एक चीज के लिए मेक श्योर रहिए कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी नहीं होना चाहिए। इस सप्लीमेंट को बाय करने से पहले आप इन सब प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे। सबसे पहले आपका स्टमक एकदम क्लियर होना चाहिए,
क्योंकि अगर आपका स्टमक क्लियर नहीं है, आपने एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लिया है मॉर्निंग में और आपका स्टमक साफ नहीं है, आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो वो जो टॉक्सिन्स है वो आपकी बॉडी के अंदर ही सर्वाइव करेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ लिपोसोमल फॉर्म विटामिन सी जो होता है वो भी इसके साथ अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आता है। तो ग्लूटाथियोन जो होता है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है किसी वजह से, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एलर्जी है, एज्मा है, या फिर डायरिया है। ऐसी बहुत सारी चीजें तभी कॉम्प्रोमाइज होती है तभी होती हैं जब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है, आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगी, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं इस पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से, तो आपको किसी न किसी तरीके से अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर भी साथ साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। इम्यून सिस्टम दो तरीके का होता है। पहला इम्यून सिस्टम होता है जब आपकी बॉडी किसी भी तरह के वायरस या किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बाहर ही रोकती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है, आपकी बॉडी के अंदर आने नहीं देती। और दूसरा जो इम्यून सिस्टम होता है वो होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी के अंदर जब कोई एक बार किसी भी तरह का कोई वायरस अगर आ गया और उसने आपकी बॉडी को इन्फेक्ट किया है, तो वो उसको समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है और उसी की तरह उसको क्या कहते हैं, उसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी से। मतलब वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस तरह का वायरस अगर आया तो मुझे किस तरह की एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो दो तरीके से काम करता है। अगर आप इस तरह का एक हाईली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो दो चीजें आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का स्टमक इश्यू नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपको अपने इम्यून सिस्टम पर साथ साथ काम करना बहुत जरूरी है, ताकि ये लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी के अंदर रहे। और मैं ये तो कहूंगी जरूर कि इसके इंजेक्शंस भी लिए जाते हैं, पर इंजेक्शंस का मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि वो इंजेक्शंस कितने सेफ होते हैं, स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं। और लेकिन जो आपके ओरल मेडिसिन, ओरल सप्लीमेंट जो होते हैं, वो भी आपको काफी देखकर, उसके रिव्यूज वगैरह पढ़ के, उसकी स्टार रेटिंग देखकर, अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको बाय ना करें। और अंडर ऑब्जर्वेशन अगर आप इसको लेते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होता है। और अगर इसके साथ आप अच्छी डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं आप अपने उसमें लाइफ में, तो भी आपको काफी इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, न सिर्फ आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, न सिर्फ आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके बाल अच्छे होते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, बल्कि आपको थायराइड भी आपका रिवर्स होता है, आपको ऑटो इम्यून, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, इन सब चीजों में भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इनकी जरूरत है। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye-bye.